फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टी एक्सप्लेन पर। तो इस वीडियो में मैं एम्प्रेस हरम मांगा का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपने इसके लास्ट पार्ट देख लिए होंगे, इससे आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो यांजन है ना, वो बोलती है शाओफी से कि मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मतलब मैं पैलेस के बाहर जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। और तभी जो शाओफी है उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। फिर वो फिर से बोलता है यहाँ पर रहना कितना ज़्यादा बोरिंग है, और यहाँ पर जो वुमेंस हैं ना कुछ भी नहीं करती हैं, ना तो तुम मुझे कोई हेल्प करने देते हो घर पे। इसके अलावा यहाँ पर बैठे बैठे ना मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर फालतू का खाती हूँ। तभी जो शाओफी है ना वो बोलता है लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ जो होती है ना वो सभी लोग मैन लोग करते हैं, यहाँ पर लेडीज़ को काम करने नहीं दिया जाता, तुम्हें पता तो है। इसलिए मैं कैसे तुमसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। तभी शाओफी की बात सुन के ना यंजन उसका हाथ पकड़ती है और उससे बोलते हैं शाओफी, हम दोनों कपल हैं, जो भी चीज़ होती है ना उसे हम दोनों को एक साथ संभालना होता है, एक साथ जो फैमिली है उसे प्रोवाइड करना होता है किसी भी चीज़ से। तो यंजन का इतना क्यूट सा फेस देख के ना शाओफी थोड़ा सा पिघल जाता है। आगे अनन बोलती है शाओफी को कि अगर हम दोनों मिलकर कोई भी काम करेंगे ना वो तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और इससे हम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो भी ख़त्म होंगी और हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो उसकी बात सुन के ना जो शाओफी है वो ब्लश करने लगता है, उसकी बातों का असर हो रहा होता है उस पर। तभी ना वो खुद को इनकार करता है और उसे बोलता है नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ऐसा कोई भी चीज़ मेंस मोरालिटी बुक में नहीं लिखी है। तो उस बुक को देख के ना जो अंजन है वो सोचते हैं ये बुक कौन सी है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। तभी जो शाफ़ी है ना उसे बोलता है लेकिन मुझे पता है कि तुम पैलेस के बाहर जाना चाहती हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए न्यूली क्लोथ्स बनाए हैं, तुम ये पहन के जा सकती हो। तो उन क्लोथ्स को देख के ना जो यंजन है वो काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो बोलते हैं फेयू तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तभी शाओफी बोलता है लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम फायरवर्क एरिया में नहीं जाओगी। तो यहाँ पर जो ये एरिया बात कर रहा है ना हमारा शाओफी, वो वैसा एरिया है जहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट वगैरह रहते हैं। तभी उसकी बात सुन के यांजन सोचते हैं इसे कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और यांजन ने जो कपड़े उसने सिले होते हैं हमारे शाओफी ने उस वो पहने होते हैं, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं। और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके आई हूँ और यहाँ पर सभी जो वुमेंस हैं उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है, तो मैं सच में उस जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर प्रॉस्टिट्यूट होते हैं। मैं वहाँ पर जो जगह है वो देखना चाहती हूँ कि वो क्या है। तो यंजन है ना वो सिर्फ क्यूरोसिटी के कारण यहाँ पे जा रही है ऐसा दिखाती है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही होती है। वो ना सोचती है अपने मन में वहाँ पर कितने ज़्यादा हैंडसम और गॉर्जियस ब्यूटीफुल मैन होंगे। और फिर वो खुद को बोलते हैं कि लेकिन शाओफी ने तो मुझे मना किया था। फिर वो खुद को समझाते हैं कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना लियान हूँ, मैं तो यांजन हूँ, मैं तो ऐसा करूँगी। तभी हम देखते हैं जो यांजन है वहाँ पर रास्ते में जाती हुई एक लेडी से बोलती है कि क्या आपको पता है शैंक पेवेलियन कहाँ पर है। तभी जैसे ही वो पूछ रही होती है पीछे से एक लड़की आवाज़ देती है प्लीज़ सभी लोग साइड हो जाइए, और हम देखते हैं वहाँ पर किसी की बारात जा रही होती है। सभी लोगों ने रेड कलर की वहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है, और हम देखते हैं वहाँ पर जो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जो लेडी शी लू है वो आज मैरिज करने जा रही हैं, तो ये है लेडी शी। सभी लोग जो लेडी शी है उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए लेडी शी को, तो शायद आप में से भी किसी को ये पसंद आ जाए। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर खड़े जो लड़के हैं ना उसे देखते हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि जो लेडी है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो उन्हें देख के ना जो यांजन है उसके को कहने को कुछ भी नहीं होता, और वो सोचते हैं कि इस दुनिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बचाए नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ब्राइड ग्रूम है, सॉरी, जो मतलब ब्राइड, मुझे नहीं पता इसे क्या कहना है, यहाँ पर इसे दूल्हा बोलना है या फिर दुल्हन। तो यहाँ पर जो लड़का है ना वो यहाँ से भाग रहा होता है और उसे देख के सभी लोग बोलने लग जाते हैं गार्ड्स जल्दी से उसे पकड़ो। यहाँ पर सभी लोग उसे पकड़ने लगते हैं कि दूल्हा यहाँ से भाग रहा है। तभी जहाँ पर जो यंजन है वो सोचते हैं कि वो भाग रहा है ये नॉर्मल ही है, देखो तो सही वो किस तरह की लड़की से शादी करने जा रहा है, तो उसे बेचारे को भागना ही होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारा जो दूल्हा है वो भाग रहा होता है तभी यांजन नोटिस करते हैं कि उसके हाथों में ना रस्सी बंधी होती है। ये देख के ना सोचते हैं कि उसके हाथ क्यों बांधे गए हैं, क्या यहाँ पर कोई और चीज़ हो रही है। इस चक्र में हम देखते हैं गार्ड्स उस दूल्हे के पीछे भागते हैं और उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तभी गार्ड्स में से उसे जैसे ही पकड़ने जाता है एक इंसान, तो जो दूल्हा है हमारा वो उसे किक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी ये देख के ना यंजन हंसने लगती है और सोचते हैं
कोई बात नहीं, ये मेरा बिज़नेस नहीं है। मुझे अभी सियांग पैवेलियन में जाना है। अगर मैंने अभी यहाँ पर ब्यूटी को बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, और वैसे भी यहाँ इस दुनिया के रूल्स मुझे नहीं पता। अगर मैंने इस ब्यूटी को बचाया तो क्या पता मेरे ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्यूटी है, हमारी जो दूल्हा है, वो उस लड़की को धोकर यंजन के पास जाने लगता है, मतलब यंजन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी जैसे ही वो उसके पास बढ़ता है ना, तो उसकी जो रोब होती है ऊपर ली हुई, वो उतर जाती है, और जो यंजन है उसकी नज़र पड़ती है हमारे जो लड़का है उसके फेस पर। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। यंजन तो ये देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करती है। तो यहाँ पर उस दूल्हे की ब्यूटीफुल सी हैंडसम सा फेस देख के ना जो यंजन है उसकी नीयत बदल जाती है, और वो ब्लश कर रही होती है। अभी उसने फैसला कर लिया होता है कि वो उसे बचाएगी। फिर वो वहाँ खड़े गार्ड्स के साथ उसे बोलती है, गार्ड्स से मतलब, कि प्लीज़ तुम लोग रुक जाओ। तुम देखो, अगर वो नहीं करना चाहता शादी तो तुम उसे फ़ोर्स क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस तरह की फ़ोर्सफुल शादी का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पर जो उसकी मदर है लड़के की, वो आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें क्या परवाह है, मैं अपने सन को चाहे किसी के साथ में मैरिज करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। तुम कौन होती हो यहाँ पर मेरे और मेरे सन के बीच में बोलने वाली? और फिर वो आगे उससे बोलते हैं, मैंने उस जो लड़का है मतलब उसका सन, उसे 32 पीसेस में बेच दिया है। तो यहाँ पर उसकी मदर लड़के के आगे बोलते हैं, इसके अलावा मैंने इसके लिए 32 जो पीसेस हैं वो ले लिए हैं, तो अभी इसको इस लड़की से मैरिज करनी ही होगी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ये लेडी है ना, वो अपने सन को बेच रही होती है उस लड़की को। तो जैसा कि आपको पता है कई जगह पर होता है, मतलब हमारी दुनिया में जो लड़कियां होती हैं उन्हें काफ़ी कम समझा जाता है, मतलब कई साइट्स ऐसी होती हैं, अभी भी हैं। तो यहाँ पर इस वर्ल्ड में ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो लड़के होते हैं उन्हें नीची नज़रों से देखा जाता है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। तो आगे हम देखते हैं जो यंजन है ना, वो उस लेडी की बात सुन के कि उसे 32 पीसेस में उसे बेच दिया है ना, वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो यंजन ना उस लड़के के फेस की ओर इशारा करके उस लेडी को बोलती है कि मैम अपने जो बेटे के हैंडसम फेस को देखिए, क्या आपको सच में लगता है कि ये सिर्फ 32 पीसेस के लायक है? और फिर यंजन ना उस लेडीशी की ओर इशारा करती है और वो बोलती है कि 32 पीसेस वो भी आप इस गर्ल को दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है आपके प्रीशियस बेटे के लिए? तभी वो लेडी गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो? फिर वो अपने गार्ड से बोलती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की, जल्दी से जाओ और उससे कैप्चर करो। तभी उस लड़की के गार्ड्स वहाँ पे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो जो दूल्हा होता है, मतलब भागा हुआ दूल्हा, वो अपने जो हाथ में रस्सियाँ बनी होती हैं उन्हें काट लेता है, और वो बोलता है यानजन को कि तुम मेरे पीछे रहो। और फिर वो वहाँ से डंडा लेता है और सभी को धो देता है। तो वहाँ पर वो इतना ज़्यादा पावरफुली उन पर अटैक करता है कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या करें। तभी यंजन भी ये बात नोटिस करती है, और फिर वो सोचते हैं कि ये मैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो वो लड़का है उसका नाम हमें यहाँ पर पता चलता है, इसका नाम है शिया हान। तो मैं इसे हान बुलाऊंगी। तो भी जो हान है ना अपनी मदर के पास जाता है, तो उसकी मदर बोलते हैं कि हान तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, अगर तुम इससे ज़्यादा क्लोज आए ना तो देख लेना। तभी जो अंजन है वो हान को रोकती है और उससे बोलती है कि लड़के ऐसा मत करो। आगे हम देखते हैं जो यांजन है वो उस लेडी के सामने 300 पैसे को फेंक के मारती है, और फिर वो बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हारे बेटे को खरीद रही हूँ, क्यों, ये अच्छा सौदा है ना? तो ये देख के ना जो लड़का है उसे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। तभी वो हम देखते हैं उसकी मदर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है इतने सारे पैसों को देख कर, क्योंकि यहाँ पर 300 रुपये बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो अंधी थी, ये ना इस लड़के का लक है जो आप इसे रख रही हो, आप इसे जितने मर्जी दिनों के लिए रखो। और तभी हम देखते हैं जो यांजन है ना उस लड़की का हाथ पकड़ती है और उससे बोलते हैं चलो अभी हम चलते हैं। तो हम देखते हैं वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो जा रहे होते हैं ना, रास्ते में पवेलियन की जो रथ वगैरह होते हैं ना, मतलब वो जा रहे होते हैं, और वहाँ पर ना एक लड़का बैठा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो जो यंजन है ना उसे देखते हैं और बोलते हैं ये कितना ज़्यादा प्रिटी है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो यांजन और हान दोनों ही साथ में जा रहे होते हैं। तो यांजन बोलते हैं कि मैंने अभी उन्हें मनी दे दी है, तो वो अभी हमारे पीछे नहीं आएंगे। तो हान उसके पीछे चल रहा होता है। तभी जो यांजन है उसे बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या था? हान है ना, ये बहुत ही अच्छा नाम है, और तुमसे मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, आज के बाद तुम मुझे अकम्पनी करोगे। तभी हान उससे बोलता है कि तुम मेरे से क्या चाहती हो? तो यांजन उससे बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी हान ने ना अपनी रोब को खोलने लगता है और उसे अपनी बॉडी शो करने लगता है, और उससे बोलता है कि अगर तुम मेरी बॉडी चाहती हो ना तो ये यहाँ पर रही है, लेकिन इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी। ये मेरा तुम्हारे लिए थैंक्स होगा क्योंकि तुमने मुझे सेव किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम मुझे जाने दोगी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी कंकीबन नहीं बनना चाहता। तभी जो यंजन है उसकी नज़र पड़ती है
उसके हाथ पे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो हान है वो अभी तक वर्जिन है। तो यहाँ पर देख के ना जो यंजन है वो भी समझ जाती है कि ये लड़का भी वर्जिन है। फिर वो उससे बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम अभी मेरे हो। अगर मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझसे शादी करो तो तुम कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हो। तो फिर हान उससे बोलता है लेकिन मैं तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता, अगर तुमने मुझे फ़ोर्स किया तो मैं खुद को मार डालूँगा। और वो वहाँ पर से एक नुकीला पत्थर लेके अपनी गर्दन पर रखने लगता है। तब ये देख के ना जो यंजन है वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और फिर वो उससे बोलती है रिलैक्स, मैं तुमसे मैरिज नहीं करूँगी, तो ना ही मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तभी हान उससे बोलता है तो फिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तभी जो यंजन है उसे पेड़ की ओर धकेलती है और उसे बोलती है मैंने तुम्हें बाय किया है तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारी हर चीज़ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी हर चीज़ मुझे बिलोंग करे। अगर तुमने मेरी रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हर एक रिक्वेस्ट को पूरी करो और मुझसे 5 मीटर अवे ना रहो, मतलब तुम मेरे पास रहो, आसपास रहो। तभी फिर वो उसे आगे बोलते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दिल मुझे दो, तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो इन कंक्लूजन मैं तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ चाहती हूँ। तो उसकी बात सुन के ना जो हान है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो यंजन है वो हंसती है और उससे बोलते हैं कि तुम्हें टीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा फन था। फिर वो उससे बोलती है कि हान मैं थर्ड प्रिंसेस हूँ ल्यू किंगडम की, तो मुझे अभी जाकर मतलब अभी आगे जाकर एम्प्रेस बनना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरे पर्सनल गार्ड बन जाओ और मेरी लाइफ तुम्हारे हाथों में होगी और तुम्हारी जो लाइफ है वो मेरे हाथों में होगी। तो आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, एक दूसरे पे हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी पूरी लाइफ तक जब तक हम इस दुनिया में हैं। तो यहाँ पर जो यंदन है मतलब वो एक तरह से उसे मतलब प्रपोज ही कर रही होती है। तो यंदन उसे आगे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट्स हैं इसे लेकर, और वो स्माइल करती है। तभी जो हान है हम देखते हैं वहाँ पर उस लड़की को देख रहा होता है यंदन को, और उसकी आंखों में हम देखते हैं वो कुछ कहना चाहता है। फिर वो बोलता है कि प्रिंसेस क्या आपको पता है जो आप ऐसा बोल रही हो वो सारी मैरिजेस लाइन है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये वाला कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ यंजन की लाइफ मतलब इस वाली जो लाइफ है इस वर्ल्ड में आने के बाद उसकी जो ये लड़का है ना वो उसका पहला लव बनेगा। और वैसे जो शॉफी है वो तो उसका ऑलरेडी लीगल हस्बैंड है जो कि फर्स्ट टाइम पे ये उससे मिली थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो सिर्फ उसे एज अ फ्रेंड देखती है, अभी उसके साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं है इतना। लेकिन जो हान है ना उसके साथ हमेशा तक रहेगी यंजन, और उसका फेवरेट रहेगा हान हमेशा से ही, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद वो उसका पहला बॉयफ्रेंड बनेगा। एंड ये स्टोरी आगे जाके बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो रहा है।